हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे और थोड़ी थोड़ी तैयारी स्टार्ट भी कर दी होगी क्लास 12 की। चलिए तो शुरू करते हैं आज अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि देख के आप लोग थंबनेल पे आए हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। हमारा आज का टॉपिक क्वेश्चन नंबर 10। चलिए फटाक से रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है। ये भी इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर टू द फर्म। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसके ऊपर फर्म कितना इंटरेस्ट पे करेगा, उससे रिलेटेड सवाल है। लता ममता दो पार्टनर है, दोनों ने 3 लाख और 2 लाख रुपए कैपिटल लगाया है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 70:30 का। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 2,54,800 रुपए बिफोर अलाउइंग एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हमको बनाना क्या है। ठीक है, क्वेश्चन के लास्ट में लिखा है कि प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कि हमें लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो हम लोग डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है भाई, फॉर्मेट बनाया। क्या फॉर्मेट होता है बच्चों? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसके अंदर क्या लिखते हैं, रट लीजिए कि अगर भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, इसके अंदर सबसे पहले क्रेडिट साइड पर हम लोग लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट। रट लीजिए, आप एंट्री भी लिख के आओगे तो भी थोड़े बहुत आपको मार्क्स शायद मिल जाए अगर सही लिखा तो। नेट प्रॉफिट कितना दिया है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन की तीसरी लाइन में लिखा हुआ है कि 2,54,800 रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ है। कितना हुआ है भाई? 2,54,800 रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ। आगे लिखा है सेकंड थर्ड पॉइंट देखिए। थर्ड पॉइंट में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ममता टू द फर्म 80,000 फॉर द होल ईयर। मतलब कि 80,000 रुपए का लोन दिया है। 80,000 रुपए का लोन दिया है किसने? 80,000 रुपए का लोन दिया है ममता ने फर्म को। तो फर्म की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ममता को उस अमाउंट ऑफ लोन के ऊपर इंटरेस्ट वापस दे। तो कितना इंटरेस्ट बनेगा? अगर अमाउंट ना दिया हो कभी तो हम उसको 6% मानते हैं। हम लोग को पता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होता है, 6% होता है फॉर द होल ईयर। तो 80,000 का 6% हो गया 4,800 रुपीज। इसका मतलब ये इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया। और इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ना कि अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट होता तो इस साइड में लिखते, क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट हो चाहे ना हो हमें उसको इंटरेस्ट पे करना ही करना है। इट इज अनलाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, लेस कितना कर देंगे भाई? 4,800 रुपए। तो हमारा एक्चुअल नेट प्रॉफिट कितना आया? 2,50,000 रुपए। ये हो गया हमारा एक्चुअल नेट प्रॉफिट। ठीक है, चलिए अब फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी 7% पर एनम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको किसको देना है भाई? कौन कौन पार्टनर्स हैं? पार्टनर का नाम है लता एंड ममता। तो लता और ममता को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे? उनकी कैपिटल कितनी है? उनकी कैपिटल 3 लाख और 2 लाख। तो 3 लाख का 7% हो गया 3 7 21,000 रुपीज। और 2 लाख का 7% हो गया 14,000 रुपीज। तो 21 और 14 कितने हो गए भाई? 35,000 रुपीज। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है कि सैलरी देना है, तो यहाँ लिख देंगे टू सैलरी, टू लता सैलरी लिख दीजिएगा आप लोग, या ममता जिसकी भी सैलरी है उसका नाम लिख दीजिएगा। और 2,500 रुपये महीना है, तो 2,500 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 से, तो कितने हो जाएंगे भाई? 30,000 रुपये। 30,000 रुपये सैलरी हो गई। थर्ड वाला पॉइंट हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे एडजस्ट कर चुके हैं। फोर्थ पॉइंट में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ पार्टनर एट 8% पर एनम। ड्रॉइंग्स बीइंग लता 50,000 एंड ममता 75,000 रुपये। ठीक है भाई, लता ने ना ड्रॉइंग्स करी, कितने रुपए की ड्रॉइंग्स करी? 50,000 रुपए की। इसके ऊपर उससे बोला गया कि 8% इंटरेस्ट पर एनम लीजिए। ठीक है भाई, 8% इंटरेस्ट लीजिए। और आगे बोला गया है लता ने 50,000 रुपए की ड्रॉइंग करी, 8% इंटरेस्ट लेना है। ठीक है भाई, अगर 8% इंटरेस्ट दें हम तो 50,000 का 8% कितना हो जाएगा? 5 8 जा 40, मतलब और 5 8 जा 40 कितना हो गया भाई? 4,000 रुपए। लेकिन जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की बात करेंगे तो हम फॉर एन एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ्स लगाते हैं।
देखिए हमको ये तो नहीं पता ना कि उसने 50,000 रुपये कब निकाला, साल के बिल्कुल शुरुआत में निकाला या साल के आखिरी दिन निकाला या साल के बीच में और कभी भी निकाला, नहीं पता। तो अगर हमें ये ना पता हो तो हम एवरेज पीरियड लेते हैं और एवरेज पीरियड इज ऑफ 6 मंथ्स, टोटल 12 मंथ्स है। 12 मंथ्स को जब हम एवरेज करेंगे तो वो 6 मंथ्स आ जाएगा। कि हम एज्यूम कर लेंगे कि भाई बीच में निकाला, तो 50,000 रुपये निकाला, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो 50,000 का 8% 4,000, 4,000 रुपये का 6/12 फॉर एन एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, तो वो आ गया आपका निकल के 2,000 रुपये। तो हम यहाँ लिख देंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जिस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। नाम आ जाएगा लता और यहाँ नाम आ जाएगा ममता। लता ने कितने पैसे निकाले? 2,000 रुपये। ममता ने कितने पैसे निकाले? चलिए ममता की भी ड्राइंग्स फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं। और ममता ने अमाउंट निकाला है, कितना दिया है भाई? ममता का अमाउंट दिया हुआ है 75,000 रुपये। तो अगर 75,000 निकाला तो उसके हिसाब से इनका बनेगा 3,000 रुपये। आप सेम तरीके से कैलकुलेट अपने आप से कीजिएगा और चेक कीजिएगा कि आप ये आंसर निकाल पा रहे हैं 3,000 की नहीं, मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, तो टोटल हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मतलब फर्म की इनकम हो गई 5,000 रुपये। और ओवरऑल फर्म के पास आए 2,55,000 रुपये, जिसमें से हमने क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है। उसके बाद जो पैसे बचेंगे वो हम ट्रांसफर कर देंगे। नहीं, अभी एक पॉइंट और दिया है शायद, चलिए। तो नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है 5th पॉइंट नंबर पे नेक्स्ट पेज पे कि 1/10 ऑफ द नेट प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व, कि जो भी हमारा नेट प्रॉफिट है उसका 1/10, तो 2,50,000 रुपये का 1/10 कितना हो जाएगा भाई? 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ, मतलब 25,000 रुपये। ये हमें ट्रांसफर करना है कहाँ? जनरल रिजर्व में। तो हम यहाँ लिखेंगे टू जनरल रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज। पैसे हमने संभाल के अलग रिजर्व के तौर पर रख दिए। कितने पैसे रखे भाई? 25,000 रुपये। चलिए अब इसके बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा उसको हम 70:30 के रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। 2,55,000 माइनस कितना भाई? 35 30 25 माइनस 35 माइनस 30 माइनस 25 करा जाए अगर तो 2,55,000 में से 30 30 60 30 30 60 80 10 90 255 में से माइनस करा तो बचेगा 145,000। यही बचना चाहिए। एक बार कैलकुलेटर से क्रॉस चेक कर लेते हैं भाई कि 2,55,000 माइनस 35,000 माइनस 30,000 माइनस 25,000, जी नहीं 165 बचेगा भाई। कितना? 165, 1,65,000 रुपीज बचे। अब ये जो प्रॉफिट बचा है, हमें इस प्रॉफिट को क्या करना होगा? इस प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है पार्टनर्स में। 70% और 30% इनका रेशियो है। हम इसको अगर शॉर्ट करें तो 7:3 आएगा, मतलब 7/10 और अगले वाले का निकाल लेंगे 3/10। ठीक है, तो 1,65,000 रुपये का कैलकुलेट करें और किस नाम से लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू क्या लिखेंगे भाई? यहाँ पे कौन कौन है? लतास कैपिटल अकाउंट, और यहाँ लिखेंगे भाई ममताज कैपिटल अकाउंट। कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे? 1,65,000 रुपीज का 7/10 करेंगे। 1,65,000 कैसे आया भाई? टोटल हमारा जो प्रॉफिट था उसमें से जो हमारे एक्सपेंसेस थे उनको हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो जो बचा वो हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को हमें 7:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 1,15,500 और नेक्स्ट वाले का आंसर निकल के आ जाएगा, आप कैलकुलेट कीजिएगा, यही आंसर आएगा 49,500 रुपीज। 49,500। फिर जब हम इन सबका टोटल करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसके बराबर आएगा 2,55,000 रुपीज। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 10। क्या पूछा गया था इसके अंदर कि एक पार्टनर है, उसने फर्म को लोन दिया। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो हमें उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही देना है। और जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन होगा वो हम प्रॉफिट में से माइनस करेंगे, राइट? तब हमारा सही प्रॉफिट आएगा। पहली बात सीखने वाली। दूसरी पॉइंट जो आपको सीखना था वो ये था कि पार्टनर्स ने ड्राइंग्स करी हैं तो हम पार्टनर्स से इंटरेस्ट लेंगे, राइट? अब कितना इंटरेस्ट लें? पार्टनर्स ने ड्राइंग करा 50,000 रुपए की और 50,000 रुपए की करा, 75,000 रुपए की करा। जो भी ड्राइंग्स करी होंगी उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का परसेंटेज अगर मेंशन है तो उतने परसेंट हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देंगे।
तो कितना मेंशन था भाई 8%, लेकिन 8% पूरे साल का है, बट ये मेंशन नहीं है कि उस पार्टनर ने ड्राइंग्स कब करा, साल की शुरुआत में, बीच में, आखिर में। तो हमने क्या कंसिडर करा उसको, एवरेज 6 मंथ्स के लिए। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2000 रुपये आया। ठीक है, इस तरीके से हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाला, यहाँ लिखा, टोटल ये हमारा प्रॉफिट हो गया। इसमें से ये बात बुक में दी हुई है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देना है 2500 रुपये पर मंथ, तो टोटल 12 महीने होते 30,000 रुपये हो गए। जनरल रिजर्व में नेट प्रॉफिट का 1/10, आप इसको मल्टीप्लाई करो 1 से, डिवाइड करो 10 से, 1/10 आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना, तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। बचा हुआ प्रॉफिट हमने इसमें से इन सब को माइनस करा, जो बचा उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो बस यही पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। तो काफी छोटा क्वेश्चन था, इसीलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 11 को भी यहीं पे कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ खास है नहीं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग जब तक के रीड कीजिए बेटा, क्या लिखा है, टिल आई एम रबिंग द बोर्ड। स्मार्ट तो है नहीं, कैसे एक सर्कल बनाते और एरियाज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते। आप लोग दबा के लाइक ठोकिए, जब आप लोग कस के दबा के लाइक ठोकेंगे तब उसके बाद हमारा चैनल मोनेटाइज होगा, फिर आएगा पेमेंट, फिर आएगा स्मार्ट बोर्ड। ऑलराइट, चलिए मजाक कर रहे थे भाई, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में 2 कंडीशंस दी हुई हैं, बोला एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, अच्छी बात है। प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो है 2:3:5। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रॉफिट, 2:3:5, ए, बी और सी। सिंपल सी बात है। कंडीशन ये है कि जुलाई में ए और बी ने लोन दिया 2 लाख रुपए का और 1 लाख रुपए का। जुलाई की बात कर रहे हैं भाई, 1 जुलाई को ए ने लोन दिया और बी ने लोन दिया 1 जुलाई को। कितने रुपए का लोन दिया, चलिए लोन का अमाउंट देख लेते हैं। लोन का अमाउंट हो गया 2 लाख और 1 लाख, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 लाख रुपए का लोन बी ने दिया, ए ने दिया, और 1 लाख रुपए का लोन बी ने दिया। तो अगर इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं भी मेंशन है तो हम लोग कितना कैलकुलेट करेंगे, क्या इसमें लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन, नहीं, तो हम मान लेंगे कि हमें 6% देना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6%, और यहाँ पे मान लेंगे 6%। अब क्या यहाँ पे हम बेटा ये बात लिखेंगे, इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, कि क्या हम यहाँ पे लिखेंगे एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ 6/12? जी नहीं, नहीं लिखेंगे इस क्वेश्चन में। पिछले वाले में एवरेज पीरियड कंसिडर किया था, बट इसमें बताया कि 1 जुलाई को दिया गया है लोन, तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि 1 जुलाई से मान लेंगे। सॉरी, पिछले वो तो मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताने लगा आपको, इंटरेस्ट ऑन लोन की बात कर रहे हैं, कुछ भी नहीं बोला गया था, तो हम लोगों ने क्या करा था, सिर्फ 6% निकाला था उसका। तो इसमें क्या है कि 1 जुलाई से बोला, तो जुलाई से लेकर मार्च तक होते हैं 9 मंथ्स, तो हम सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट उसको देंगे 9 मंथ्स के लिए। तो दोनों को कितना कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा बेटा, कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट से। तो 2 लाख का 6%, 12,000, 12,000 का 9/12 आ जाएगा आपका, 12,000 का 9/12, 12,000 इंटू 9/12, 9,000 रुपये आएगा। इसने निकाला 9,000, मतलब इसको इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा 9,000, क्या लिख रहा हूँ मैं, और इसका आ जाएगा 4,500 रुपये, क्योंकि उसका हाफ है मतलब। और अब देखिए सवाल देखिए, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों इंटरेस्ट हैं। टोटल 13,500 रुपये इंटरेस्ट पे करना है। 13,500 रुपये फर्म क्या करेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी पेड। और ये इंटरेस्ट ऑन लोन किस में से पे करते हैं, आउट ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट कितना है हमारा, नेट प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन के अंदर, 2 केसेस हैं, ए वाले केस में दिया हुआ है 7,500 का नेट प्रॉफिट है। अब आप बताइए मुझे लोन के ऊपर ब्याज मतलब इंटरेस्ट देना है 13,500, प्रॉफिट मेरा सिर्फ और सिर्फ 7,500 ही हुआ। इस कंडीशन में क्या करें, मना कर दे, नहीं भैया इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दे पाएंगे, या बाद में देंगे, या हम क्या कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में हमें हमारा प्रॉफिट पहले पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा पैसे माइनस में जा रहे होंगे वो हम दिखा देंगे हमारा लॉस हो रहा है। ठीक है, तो 13,500 रुपये हमारा क्या था, इंटरेस्ट ऑन लोन था, इंटरेस्ट ऑन लोन था। प्रॉफिट हमारे पास 7,500 का था, तो 13 में से 7 गए तो बचे कितने, 6, मतलब 6,000 रुपये के हम उल्टे किस में आ गए, नेट प्रॉफिट छोड़ो, 6,000 रुपये का हमारा अब क्या हो गया, नेट लॉस हो गया। और जो भी लॉस है, इस लॉस को पार्टनर्स अपने रेशियो में बांट लेंगे, मतलब 6,000 रुपये का 2/10। भाई आपको रेशियोज तो पता होंगे ना, 2 + 3 + 5 कितना हुआ, 2 3 5 5 10। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2/10, यहाँ पर लिख सकते हैं 3/10, यहाँ लिख सकते हैं 5/10, बेसिक मैथ्स रेशियो।
ध्यान दिया होता 8 7 में तो पता होता। चलो भाई खैर, जिन बच्चों को पता है अच्छी बात है। तो 6,000 रुपीज़ का लॉस है, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 6 टू द 12, मतलब 1200 रुपये किसके खाते में चले जाएंगे, ए के खाते में 1200 रुपये का लॉस चला जाएगा। बी के अकाउंट में इसी तरीके से 6,000 रुपीज़ जो हमारा नेट लॉस है, इसके ऊपर हम क्या रेशियो इनका 3/10, तो 3/10 निकालेंगे। इसका मतलब 0 से 0 कैंसिल, 6 3 1800 रुपीज़ लॉस चला जाएगा, ठीक है। और सी के अकाउंट में क्या चला जाएगा, 6,000 रुपीज़ जो हमारा नेट लॉस है, इसके ऊपर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5/10, तो वो यहाँ पे लिख देंगे 5/10, और 0 से 0 कैंसिल, 6 5 30, 3,000 रुपीज़ इनका लॉस हो जाएगा। ये कौन सा केस था भाई, ये केस था ए केस था। बात समझ आई? अगर कोई भी दिक्कत आ रही है बेटा पूछ लेना, पूछ नहीं है समझ नहीं आएगा तो फिर कोई फायदा नहीं है ना, इसलिए आप लोग कमेंट में पूछना, रिप्लाई करेगा तुम्हारा भाई, टेंशन ना लो तुम, बस एक बार कमेंट करके तो देखो या फिर व्हाट्सएप पे पूछो। चलो भाई दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, केस बी क्या बोलता है भाई, केस बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। केस बी ने क्या बोला, केस बी में बोल रहे हैं सेम बात है बिल्कुल, लेकिन इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट हो जाए अराउंड 7,500, कि 7,500 रुपए का लॉस है, प्रॉफिट नहीं है। 7,500 रुपए का यहाँ पे क्या था, प्रॉफिट था, बट यहाँ पे लॉस हो रहा है कितने रुपए का, ऑलरेडी फर्म 7,500 रुपए के लॉस में जा रहा है, और जब इंटरेस्ट पे करना है तो चाहे लॉस ही क्यों ना हो रहा हो, इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा। मतलब 13,500 का हमें इंटरेस्ट भी पे करना है, हम ऑलरेडी लॉस में है, तो 13 7 21 प्लस 1 22,000 रुपीज का हमारा क्या हो गया, नेट लॉस। नेट लॉस कितने का हो गया बेटा, 22,000 रुपीज का। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल डिस्ट्रीब्यूट द लॉस ऑफ 22,000 रुपीज इन देयर रेशियो। हाँ, सो वी विल राइट ओवर हियर A's, B's and C's net loss. Net loss. How much will it be? 22,000 का 2/10, 0 0 22 to the 44. How many zeros? 2. Let me check the answer. 4,400 is coming. It is 4,000. How much? 4,000. 4,200, right? तो 13,500 प्लस 7,500, 21,000, 13,721। ओ सॉरी, यहाँ पे कितना आएगा बेटा, 13 प्लस 7 20 और 500 500 1,000, तो 21,000 होगा। यहाँ पे कितना होगा भाई, 21,000 का नेट लॉस आएगा। गलती हो गई थी, 21,000 का नेट लॉस आएगा। अब 21,000 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2/10 से, तो 21 2 से कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। बस ये हो गया आपका नेट लॉस, ठीक है। बी की अगर हम बात करें तो बी का कितना हो जाएगा, सेम 21,000 रुपीज़ का हमारा लॉस है, उसका 3/10 लिखेंगे क्योंकि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/10 है। 0 से 0 कैंसिल, 2 to the 4 to the 6, 63,000 रुपीज़, ये हो जाएगा बी का नेट लॉस। चेक करने देते एक बार, 6,300, और जब सी का हम लोग निकालेंगे 21,000 रुपीज़ का 5/10, बेसिकली हाफ कर रहे हैं, तो 21,000 का आ जाएगा 10,500 रुपये का नेट लॉस। बेटा अगर देखिए आपको कुछ भी समझने में प्रॉब्लम हो रही है, मेरे समझाने का तरीका या एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं लग रहा है, या आपको इस फॉर्मेट में इस तरीके में कुछ भी दिक्कत हो रही है, तो आप मुझे बताइए, ठीक है, कमेंट्स में लिखिए, so that I can also improve, and if you're not able to get anything, I can help you as well, either in the comment section or through the WhatsApp. Just tell me, alright, and try to understand it. आपको इसको लगे तो आप 1.5x। ये था क्वेश्चन नंबर 11 which we have solved in this, covered in this video. So in the next video we'll be doing the next question. तब तक ये धन्यवाद।